स्वागत अभिनंदन आप सभी का। इस वक्त की मॉनसून से जुड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। आज 19 मई है और आज दक्षिण पश्चिम मॉनसून अंडमान सागर पर पहुँच चुका है और अंडमान के कई इलाकों पर वर्षा हो रही है। साथ साथ जो बादल हैं वो वहाँ पर बनने शुरू हो चुके हैं। गत वर्ष 2022 में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज के मुकाबले कल यानी कि 18 मई को अंडमान सागर पे पहुंच चुका था और उससे लगी हुई बंगाल की खाड़ी पर मॉनसून ने दस्तक देती थी। लेकिन आज एक दिन की देरी के बाद 19 मई को 2023 में अंडमान सागर पर मॉनसून पहुंच चुका है और जल्द ही देश के बाकी राज्यों तक मॉनसून के पहुंचने की संभावनाएं दर्ज की जा सकती है, जताई जा रही है। इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून 4 जून को केरल पहुँचेगा और अगर अंडमान सागर में अभी मॉनसून पहुँच चुका है तो कहीं ना कहीं बदलाव मॉनसून में अभी हो सकता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का एक महीने का सफ़र लंबा होता है और यह शुरू होता है 1 जून से। 1 जून से लेकर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 10 जुलाई तक पूरे भारत को रिकवर करने में लगता है और ऐसे में देश के कई राज्यों पर मॉनसून की वर्षा शुरू होती है। इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। हालात परिस्थितियाँ अनुकूल होती जा रही है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अब धीरे धीरे जो है स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। अभी फ़िलहाल बंगाल की खाड़ी में इतने बादल दिखाई नहीं दे रहे। इसी बीच अगर हम बात 20 मई के मौसम करें तो संपूर्ण भारत में 20 मई को कई राज्यों पर वर्षा होने की संभावनाएं मॉडल दिखा रहे हैं और कुछ राज्यों पर जो है लू का सितम जारी रहे। ऐसे में बात पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम से करते हैं तो लद्दाख, गिलगित से लेकर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और मैदानी भागों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। और राजस्थान के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं राजस्थान के तमाम शहरों पर लू का सितम जारी है और कुछ इलाकों पर जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री तक बने हुए हैं। ऐसे में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है और जो रात्रि के तापमान है वो भी यहाँ पर बढ़ेंगे और लोगों को जो गर्मी का सितम है वो सताता रहेगा। और अब बात उत्तर प्रदेश के मौसम से करते हैं जहाँ पर लगातार भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है और कई इलाकों पर 40 से 45 के बीच में तापमान बने हुए हैं। तो और अगर मैं बात अब बिहार झारखंड के मौसम की करूँ तो आप देखेंगे कि बिहार में कुछ इलाकों पर वर्षा हो सकती है जिसमें भागलपुर समेत आसपास के हिस्सों पर वर्षा होने की संभावना है। बाकी तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की फिलहाल ज़्यादा संभावनाएं बिहार के इलाकों पर दिखाई नहीं दे रही है। अब बात पूर्वोत्तर भारत के मौसम से करते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत के भी कई शहरों पर भीषण वर्षा का दौर लगातार जारी है क्योंकि एक साइक्लोन सर्कुलेशन इस समय पूर्वोत्तर भारत और उससे लगे हुए बांग्लादेश के इलाकों में बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा नमी भरी हवाएं पूर्वोत्तर भारत के ऊपर पहुँच रही है। तो अनुमान है कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है बांग्लादेश से लगे हुए इलाकों पे और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं 20 मई को रहेगी। अब बात मध्य भारत के मौसम से कर लेते हैं जहां पर कई शहर इस समय लू की चपेट में हैं और लू से आम जन लोग परेशान हैं। चलिए देखते हैं। IMD मॉडल प्रोजेक्शन की माने तो मैंने आपको जिस प्रकार से बताया है कि मध्य भारत के कई शहर इस समय लू की चपेट में बने हुए हैं और ऐसा ही कुछ आपको 20 मई को भी देखने को मिलेगा जिसमें गुजरात के तमाम शहरों पर शुष्क मौसम की संभावना है। बारिश की संभावना नहीं है। भुज, कच्छ से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा और तमाम जगहों पर तापमान बढ़े रहेंगे। तापमान 40 से 45 डिग्री तक बने रहेंगे। और बात मध्य प्रदेश के मौसम से करते हैं जहाँ पर पूर्वी हिस्सों में आज भी वर्षा कुछ स्थानों पर देखने को मिली है। उमरिया से लेकर जबलपुर और रीवा आसपास के इलाकों पर लाइटनिंग के साथ आज वर्षा हुई दोपहर में 3 बजे और 4 बजे के बीच में और हमने देखा कि इन इलाकों पर बादल भी बने हुए थे। छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों पर वर्षा हो रही थी। लेकिन कल अनुमान है कि मध्य प्रदेश के तमाम शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा और खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश के तमाम शहरों पर भीषण गर्मी और लू की आशंकाएँ बनी हुई है। उज्जैन, धार, खंडवा से लेकर भोपाल समेत आसपास के हिस्सों पर भीषण गर्मी रहेगी और उत्तर में आप देख सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर श्योपुर से लेकर आसपास के तमाम हिस्सों पर भीषण गर्मी का दौर रहेगा। पूर्वी स्थानों में भी इक्का-दुक्का स्थानों पर वर्षा हो सकती है जिसमें छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाके शामिल है, उमरिया आसपास के इलाकों पर। बाकी ड्राई वेदर तमाम जगहों पर रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों पर शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि आज की तरह कल भी यहाँ पर कुछ मॉइस्चर पहुँचेगा तो उड़ीसा से लगे हुए इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है कुछ स्थानों पर। बाकी उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि दक्षिणी हिस्सों पर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है मॉडल दिखा रहे हैं। अब बात महाराष्ट्र के इलाकों से करते हैं जहां पर प्री मानसून की वर्षा लगातार बंद पड़ी हुई है। पिछले दिनों प्री मानसून की वर्षा महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों पर हो रही है जिसमें जो घाट से लगे हुए इलाके थे मुंबई सहित आसपास के इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिल रही थी।
लेकिन अभी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के तमाम शहरों पर लगातार 5 से 10 दिन हो गए हैं वर्षा नहीं हो रही है। और कल भी अनुमान है कि तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। 40 से 45 डिग्री तक तापमान बने रहेंगे तमाम शहरों पर। अब बात दक्षिण भारत के मौसम से कर लेते हैं, जहां पर कुछ स्थानों पे प्री मानसून की वर्षा हो रही है, तो कुछ स्थानों पे जो शुष्क मौसम है वो लगातार बना हुआ है। चलिए बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की। मानसून के आगमन से पहले दक्षिण भारत के कई शहरों पर प्री मानसून की वर्षा होती रहती है और 20 मई को भी अनुमान है कि दक्षिण के कई शहरों पर वर्षा होगी, क्योंकि अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी में बादलों की बनने की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो अनुमान है कि 20 मई को केरल सहित कर्नाटक के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और तेलंगाना में शुष्क मौसम रहेगा और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कुछ स्थानों पर रहेगी। साथ साथ आप देख सकते हैं गोवा के इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, रायलसीमा में हल्की से मध्यम वर्षा, तो कुछ स्थानों पर ड्राई वेदर की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और ये था दक्षिण भारत का मौसम। ज़्यादा बदलाव 20 मई को देश के मौसम पे नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि एक बड़े इलाके पर भारत के भीषण गर्मी की चपेट में इस समय है और जो गर्मी का सितम है वो लगातार देश के ऊपर बढ़ रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।